मेरा पति जब भी सुबह काम पर जाता तो मुझे जंजीरों में बांध कर जाता और जब घर आता तो मेरी जंजीरों को खोल देता। एक दिन जब मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बाहर कोई आदमी आए तो उनसे जाकर कहना कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता है और जंजीरों में जकड़ कर रख रखा है, आप जल्दी से मेरी माँ को खोल दीजिए। जैसे ही उस आदमी ने मेरी जंजीरें खोली और मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं बीए फाइनल ईयर में थी। मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र बहुत सताती थी। मेरे घर में रिश्ते का कोई नामो निशान नहीं आता था। एक दिन मेरी माँ ने एक औरत से कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, आप अभी से मेरा रिश्ता क्यों कर रही हैं? अभी तो मेरा बीए फाइनल भी नहीं हुआ है। तो अम्मी कहने लगी, बेटी, जल्द से जल्द जितनी जल्दी ब्याही जाए उतना अच्छा है। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई। हमारे हालात भी सही नहीं थे। अम्मी से कहती, अम्मी अभी मुझे शादी नहीं करनी, हमारे पास अभी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद शादी। तो मेरी अम्मी ने मुझे डांट दिया और कह दिया कि खबरदार, अगर जॉब का नाम भी लिया तो तेरे अब्बू तुझे जान से मार डालेंगे। एक दिन वह औरत मेरे घर पर एक रिश्ता लेकर आई और उस लड़के की बहुत तारीफ करने लगी और कहने लगी कि लड़का बहुत अच्छा है, किस्मत वालों को ऐसा लड़का नसीब होता है और बाहर शहर में रहता है, आपकी लड़की को भी शहर में ही रखेगा, वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर अम्मी तो खुशी के मारे फूलों ना समा पाई कि कहीं मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा था, और अब आया तो इतना अच्छा आया। अम्मी ने फौरन हाँ कर दी, ना कुछ देखा ना कुछ भाला। मेरी शादी की तैयारियां होने लगी और मेरी शादी का दिन भी आ गया। जिस रात मैं रुखसत होकर गई, मैं बहुत हैरान और परेशान थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी अब्बू को छोड़कर जा रही थी एक ऐसे आदमी के साथ जिसे ना तो मैं जानती थी और ना ही पहचानती थी। पर फिर सोचा कि सबको एक न एक दिन अपना घर छोड़कर जाना होता है। मेरे पति का नाम आमिर था। आमिर पहली रात तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आए। मुझे लगा कि आमिर बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और मेरी बहुत परवाह करेंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को कुछ महीने गुजर गए तो आमिर मुझ पर हाथ उठाने लगे, छोटी छोटी बातों पर मुझे मारते। एक बार आमिर को पता चला कि मैं पेट से हूँ, उसके बाद भी आमिर ने मुझे ना बख्शा। आमिर को एक जगह शादी में जाना था, उन्होंने मुझसे अपने कपड़े प्रेस करवाने को दिए तो गलती से मुझसे उनकी पैंट जल गई। तो आमिर ने मेरा वो हशर किया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, और ख़ासकर जब जब बीवी पेट से हो। एक आदमी को अपनी औरत से प्यार आए या ना आए, पर अपनी औलाद पर प्यार ज़रूर आता है। पर आमिर बहुत ही बेरहम इंसान था। उसे ना मुझसे मोहब्बत थी, ना हमारे होने वाले बच्चों से मोहब्बत थी, और मैं अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि आमिर शहर में रहते थे और मुझे भी वहीं पर ले गए थे, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। मैं चाहकर भी अपने माँ बाप तक नहीं पहुँच सकती थी। मैं अंदर ही अंदर रोती रहती, घुटती रहती, पर मेरी मदद करने वाला कोई ना था। फिर मुझे ऊपर वाले ने एक प्यारी सी बच्ची दी, उसे देखकर भी खुशी नहीं हुई। मैं ऐसे ही अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में पड़ी रही, और फिर आमिर मुझे जब घर लेकर आए तो मुझे बहुत सुनाने लगे कि बेटी पैदा की है, अब उसका खर्चा कौन उठाएगा, अगर बेटा होता तो बड़ा होकर कुछ बनता, ये क्या करेगी। ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी 3 साल की हो गई। आमिर मुझे बहुत मारते थे और अब आमिर का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आमिर जब भी सुबह ऑफिस जाते तो मुझे जंजीरों में बांध कर जाते, मेरे पैरों को जंजीरों से बांधकर उसमें ताला लगा कर जाते, और जब वापस घर पर आते तो मुझे चाबी से खोलते। पूरे दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, और मेरी छोटी सी बच्ची जिसे सिर्फ बोलना आता था, उसे भी वह बहुत दर्द देता था और मारता था, पर यह कहता था कि अपनी माँ जैसी उठेगी। मैं तो बिल्कुल पाक किरदार की थी। मैंने तो अपने पति के सिवा किसी को देखा तक नहीं था, और जब भी मेरा पति मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाता था कि मैं उसके पीछे कहीं चली न जाऊं, तो मुझे बांध कर जाता, और जब आता तो मुझे खोलता था।
उन जंजीरों से मेरे पैर सूज गए थे। मैं तड़पती रहती थी, भूख प्यास के मारे मरती रहती थी। पर जब शाम को आता तभी मैं खाना बनाती और फिर खुद खाती, फिर अपनी बच्ची को भी खिलाती और फिर सुबह मुझे बांध कर चला जाता। मेरे पैरों की हालत अब बेकार हो चुकी थी। मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दम निकल रहा हो। एक दिन सुबह जब आमिर मुझे ऑफिस बांध कर गए तो मेरी चीखों की इंतहा न रही। मेरा दर्द के मारे बदन कांप रहा था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाहर अगर कोई आदमी दिखे तो उसे अंदर बुला ले आना और कहना कि मेरी माँ बहुत दर्द में तड़प रही है, उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई है। तो मेरी बेटी ने मेरे कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया। वह एक आदमी को जब अंदर लेकर आई तो उस आदमी ने मेरा यह हाल देखकर मुझ पर रहम खाया और उसने एक कुहाड़ा लिया और उन जंजीरों को तोड़ दिया और पूछने लगा कि बहन, तुम्हारा यह हाल किसने किया है? तो मैंने उसे कहा कि मेरा यह हाल मेरे पति आमिर ने किया है। वह मुझे जब भी जाता बांध कर जाता और जब घर आता तो मुझे खोल देता। मैं भूखी प्यासी पूरे दिन मरती रहती और मुझे दिन रात मारता पीटता। ये सुनकर उसका दिल मोम की तरह पिघलने लगा और उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो कहने लगा, बहन, तुम अभी मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं यह सुनकर खुश हुई क्योंकि अगर आमिर आता फिर मेरे साथ वही रवैया करता और कहने लगे कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। मैंने उन्हें अपने माँ बाप का पता बताया तो वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और वहाँ पर औरतों की सुरक्षा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको फ़ोन लगाया और उनसे बात की कि ऐसे ऐसे खातून हैं, उनका पति उन्हें बहुत मारता है और जंजीरों में बंद रखता है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो वो कहने लगे कि आज रविवार का दिन है, रविवार में हम किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते। वहाँ से महरूमी मिलने पर मेरा दिल बेताब हो गया और मैं कहने लगी कि अब क्या होगा। तो भला हो उस आदमी का जो मुझे अपनी बहन बना चुका था। वह कहने लगा, बहन, जब तक मैं हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मेरा पति जिससे मेरा रिश्ता था, जिससे मेरी औलाद थी, उसे मेरे पर ज़रा सा भी रहम नहीं आता था और एक गैर मर्द ने मुझे अपनी बहन बना लिया था। फिर वह मुझे वहाँ के थाने लेकर गए और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और मेरे घर वालों को फ़ोन मिलवाया। मैंने अपने घर वालों का नंबर बताया। मेरी माँ ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी इतने सदमे में है। ये बात सुनकर मेरी अम्मी और अब्बू मेरे पास दौड़े चले आए और जब आमिर को ये पता चला कि मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी है तो आमिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वह अपनी नौकरी छोड़कर सब कुछ छोड़कर भाग गया और मुझे मेरे माँ बाप घर ले आए थे। आज मैं अपनी बच्ची के साथ अपने घर पर हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ और अपनी बेटी का और अपना घर चलाती हूँ। मेरे माँ बाप को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती और मेरी माँ, जिसने पहले मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने शादी के लिए मना किया था और जॉब करनी चाहिए थी, पर मेरी माँ ने मना कर दिया था। काश मेरी माँ मुझे मना ना करती तो आज मेरे साथ ये ना होता। कहते हैं वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। औरत को कभी भी अपने पति का जुल्म नहीं सहना चाहिए। अगर वह अपने पति का जुल्म सहती रही तो उसका पति उस पर जुल्म करने का आदी हो जाएगा और जिंदगी भर उसे इसी तिश्नगी से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।